गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन संख्या 46 से हमें करना है। सचिन एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, सचिन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, इसकी बुआ के पति, इसकी बुआ के पति मेरे बहनोई के बहनोई हैं, मेरे बहनोई के बहनोई हैं। तो बताएं कि सचिन तथा लड़की किस प्रकार संबंधित है। तो बताएं कि सचिन तथा लड़की किस प्रकार संबंधित है। तो यहां पर हमने ले लिया सचिन, सचिन की बहन और उसके बहनोई की बहन और उसके बहनोई। सचिन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसकी बुआ के पति, कोई लड़की है, और उसका पिता, लड़की का पिता, पिता की बहन क्या हो गई, बुआ, इसकी बुआ के पति, बुआ के पति, हमने मान लिया कि बुआ ये है। इसकी बुआ के पति मेरे बहनोई के बहनोई है। तो यहां पर हमने इसको, चलो बात हुई। तो बताएं कि सचिन तथा लड़की किस प्रकार संबंधित है। सचिन, सचिन की बहन, डायग्राम दूसरा बनेगा। इसमें दोबारा देखें इसको, इसकी बुआ के पति लड़की को कह रहा है, तो लड़की, उसका पिता और पिता की बहन क्या हो गई, बुआ, इसकी बुआ के पति मेरे बहनोई के बहनोई है। तो लास्ट में बहनोई बता रहा है, और बहनोई मेरे बहनोई के बहनोई है। बहन और ये सचिन, आप देखो आप सही बना दी। इसकी बुआ, लड़की की बुआ के पति, बुआ के पति मेरे बहनोई, सचिन का बहनोई, और उसका भी क्या हो गया, बहनोई। तो सचिन तथा लड़की किस प्रकार संबंधित है। सचिन की बहन, बहन की लड़की सचिन की क्या लगी, भांजी। तो सचिन और लड़की मामा भांजी। ऑप्शन बी, 46 में बी। 47 नंबर, 46 में बी। रास्ते में एक ऊंट पर एक व्यक्ति बैठा है, रास्ते में एक ऊंट पर एक व्यक्ति बैठा है, रास्ते में एक ऊंट पर एक व्यक्ति बैठा है, रास्ते में एक ऊंट पर एक व्यक्ति बैठा है, तथा एक औरत उसके पीछे लगी गाड़ी में बैठी है, तथा एक औरत उसके पीछे लगी गाड़ी में बैठी है,
तभी एक अपरिचित व्यक्ति आकर उस औरत से ऊंट पर बैठे व्यक्ति के संबंध के बारे में पूछता है। उस औरत से ऊंट पर बैठे व्यक्ति के संबंध के बारे में पूछता है, कौमा। औरत कहती है मेरा ससुर, कौमा, ससुर का साला, कौमा, साले का भांजा है हाकन आरा। साले का भांजा है हाकन आरा। तो उस औरत से व्यक्ति का क्या संबंध है? देखिए, रास्ते में एक ऊंट पर एक व्यक्ति बैठा है, एक औरत उसके पीछे लगी गाड़ी में बैठी है। तभी एक अपरिचित व्यक्ति आकर उस औरत से ऊंट पर बैठे व्यक्ति के संबंध के बारे में पूछता है। तो औरत कहती है मेरा ससुर, औरत का पति और पति का पिता, ससुर, मेरा ससुर, ससुर का साला, पत्नी, पत्नी का भाई साला, मेरा ससुर, ससुर का साला, साले का भांजा है कौन? हाकन आरा यानी गाड़ी चलाने वाला, उसको हाकन आरा कहते हैं। तो भांजा कौन कौन हो सकता है? कोई जरूरी नहीं है, इसका पति भी इसका भांजा ही होगा, देवर भी भांजा होगा, जेठ भी भांजा होगा। ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन, ज्ञात नहीं कर सकते भाई, अब नहीं बता सकते कंफर्म रूप से कि ये पति है कि देवर है कि जेठ है। 48 में डी 48। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए सूरज ने कहा, उसकी पुत्री शोभा मेरी माँ की पोती है। बताएं कि यह तस्वीर किसकी थी? तो सूरज ने कहा तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कि उसकी पुत्री शोभा, ये तस्वीर की पुत्री शोभा, उसकी पुत्री शोभा मेरी माँ की पोती है। इसको ऐसे नहीं, जो कहता है उसी से बनाए आप, ऐसे टाइम लगता है। सूरज ने कहा उसकी पुत्री शोभा मेरी माँ की पोती है, तो सूरज की माँ और इसकी पोती है कौन? तस्वीर की पुत्री शोभा। तो तस्वीर किसका है? तस्वीर किसकी थी ये पूछा है। तो तस्वीर ऑप्शन दे रखे सूरज के भाई की, भाई सूरज के भाई की भी हो सकती है, सूरज की पत्नी की भी हो सकती है, सूरज की भाभी उसकी भी हो सकती है, खुद सूरज की भी हो सकती है। तो ऑप्शन डी, ज्ञात नहीं कर सकते। इसमें भी हम बता नहीं सकते कि ये तस्वीर किसकी है, सूरज की है कि उसके भाई की है, पत्नी की है, भाभी की है। ऑप्शन डी 48 में डी। 48 में डी। 49 नंबर, एक व्यक्ति ने एक स्त्री को कहा तुम्हारे माताजी के पति की बहन
तुम्हारी माताजी के पति की बहन मेरी आंटी है, मेरी आंटी है, तो उस स्त्री का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो उस स्त्री का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? उनचास नंबर था। एक व्यक्ति ने स्त्री को कहा, तुम्हारे माताजी की पति की बहन मेरी आंटी है। व्यक्ति के पिता, पिता का भाई चाचा और चाचा की पत्नी आंटी। कौन है? स्त्री को कह रहा है कि तुम्हारी माताजी, स्त्री की माताजी के पति और उस पति की बहन मेरी आंटी है, तो उस स्त्री का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? स्त्री का व्यक्ति से क्या संबंध है? व्यक्ति के चाचा चाची, चाची का भाई मामा और मामा की लड़की बहन। कौन सी बहन? ममेरी बहन। ऑप्शन दे रखा है इसमें बहन, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बहन। ममेरी बहन को भी हम बहन बोलते हैं। 49 में डी। 50 नंबर। एक आदमी ने एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक आदमी ने एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां की, एक आदमी ने एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां के बेटे के भांजे का पिता, उसकी मां के बेटे के भांजे का पिता मेरा बेटा है, तो उस औरत से आदमी का क्या संबंध होगा? तो उस औरत से आदमी का क्या संबंध होगा? एक आदमी ने औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां के बेटे के भांजे का पिता मेरा बेटा है, तो हम इसमें औरत ले लेते हैं। औरत की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है उसकी मां, औरत की मां के बेटे के भांजे का पिता मेरा बेटा है। कौन कह रहा है? आदमी कह रहा है। तो उस औरत से आदमी का क्या संबंध है? औरत से आदमी का क्या संबंध है? ससुर का संबंध है। बी ऑप्शन। 50 में बी। 49 में डी हो गया, तो 50 में बी। 51 नंबर। एक औरत का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक औरत का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरे पुत्र की दादी की इकलौती बहू। एक औरत का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरे पुत्र की दादी की इकलौती बहू की सास की समधिन है। एक औरत का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, यह लिख लें, यह मेरे पुत्र की दादी की इकलौती बहू की सास की समधिन है। वह व्यक्ति उस औरत से कैसे संबंधित है? 51। व्यक्ति कह रहा है
मेरे पुत्र, व्यक्ति का पुत्र, की दादी, की दादी, की इकलौती बहू, की सास, की समधिन, समधिन, है, औरत, औरत का परिचय दें। उस व्यक्ति से कैसे संबंधित, वह व्यक्ति उस औरत से कैसे संबंधित है, तो औरत से क्या लगा, दामाद। बी ऑप्शन। 51 में बी। 52 नंबर, सोलह। राजन सचिन का भाई है, राजन सचिन का भाई है, तथा मानिक राजन का पिता है, तथा मानिक राजन का पिता है। जगत प्रिया का भाई है, जगत प्रिया का भाई है, तथा प्रिया सचिन की पुत्री है, तथा प्रिया सचिन की पुत्री है। जगत का चाचा कौन है? राजन सचिन का भाई है, तो राजन सचिन का भाई है, तथा मानिक राजन का पिता है, मानिक राजन का पिता है। जगत प्रिया का भाई है तथा प्रिया सचिन की पुत्री है, प्रिया सचिन की पुत्री है, जगत प्रिया का भाई है। जगत का चाचा कौन है? आर्थर राजन। ऑप्शन ए। 52 में ए। 53 नंबर, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, राम प्रीति का भाई है, राम प्रीति का भाई है। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। नीता राम की बहन है, नीता राम की बहन है। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, अरुण नामक पुत्र है, राम प्रीति का भाई है, राम प्रीति का भाई है। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, नीता राम की बहन है, नीता राम की बहन है। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? मामा, और मामा का लड़का ममेरा भाई। नहीं 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 नहीं, नहीं। ममेरा कैसे लगेगा भाई? मामा की बहन मौसी और मौसी का लड़का मौसेरा भाई। सी। 53 में सी। 54 नंबर, बी की बहन है ए, बी की बहन है ए, सी का भाई है, सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी,
बी फॉर बॉय, बॉय की बहन है ए, सी का भाई है बी, बॉय, डी डंकी का पुत्र है सी, तो डी डंकी का ए के साथ क्या रिश्ता है? बी की बहन है ए, बी की बहन है ए, सी का भाई है, सी का भाई है बॉय, सी का भाई है बॉय, डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, डी का डॉग डंकी का ए के साथ क्या रिश्ता है? ए के साथ क्या रिश्ता है? माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। ऑप्शन इसमें दे रखा है ए ऑप्शन, माता। चौवन में ए। 55 एक्स और वाई दो भाई हैं, एक्स और वाई दो भाई हैं, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, लेकिन ए एक्स की मां है, लेकिन ए एक्स की मां है, बी का वाई के साथ, बी फॉर बॉय, इसमें डी कहीं पे नहीं है, बॉय है सारे, बी का वाई के साथ क्या रिश्ता है? एक्स और वाई दो भाई हैं, एक्स और वाई दो भाई हैं, बी ए का भाई है लेकिन ए एक्स की मां है, ए एक्स की मां है, बी ए का भाई है, बॉय ए का भाई है, ए एक्स की मां, बी का वाई के साथ क्या रिश्ता है? वाई के साथ मामा, ए। 55 में ए। 56 नंबर, एक्स और वाई 23 23 11 56 नंबर, एक्स और वाई दो भाई हैं, एक्स और वाई, नहीं ये तो हो गया था। 56 नंबर, एक्स और वाई एक ही संतान है, एक्स और वाई एक ही संतान है, ए एक्स का पिता है, ए एक्स का पिता है, परंतु वाई उसका पुत्र नहीं है, परंतु वाई उसका पुत्र नहीं है, वाई का ए से क्या रिश्ता है? वाई का ए से क्या रिश्ता है? फटाफट, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था आपका, कमेंट में आ जाना चाहिए था। चलो नहीं आया तो देखते हैं। एक्स और वाई एक ही संतान है, तो एक ही संतान है एक्स और वाई, ए एक्स का पिता है, ये डेफिनेट हो गया, परंतु वाई उसका पुत्र नहीं, पुत्र नहीं तो फिर पुत्री होगी, वाई उसका पुत्र नहीं, वाई का ए से क्या रिश्ता है? ए से क्या रिश्ता है? पुत्री का रिश्ता है, बेटी का रिश्ता है। डी 56 में डी। 57 नंबर, एक्स वाई का पति है, एक्स वाई का पति है, डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू बहुत शानदार आदमी है, नहीं इसमें तो पुत्री आ गया, एक्स वाई का पति है, डब्लू एक्स की पुत्री है, जेड डब्लू का पति है, जेड डब्लू का पति है, एन जेड की पुत्री है, एन 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 जेड की पुत्री है, एन का वाई से क्या संबंध है? बताओ जल्दी फटाफट, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था कमेंट में। एन का वाई से क्या संबंध है?
बिल्कुल हूबहू क्लासेस चल रही है, जैसा कि क्लासेस ऑफलाइन में होता है सेम वैसा ही आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो आप आंसर अब तक बता सकते हैं कमेंट में। देखें, वैसे मुझे कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आप कमेंट में बताएं आंसर, जब टाइम लगे तभी पढ़ूंगा। एक्स वाई का पति है, तो एक्स वाई का पति है, वाई का पति है, इसको पास पास करो, ये एक्स वाई का पति है। डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू एक्स की पुत्री है। जेड डब्लू का पति है, जेड डब्लू का पति है। एन जेड की पुत्री है, एन जेड की पुत्री है। एन का वाई से क्या संबंध है, वाई से क्या संबंध है? पुत्री, और पुत्री का पुत्री, नातिन, नातिन, ए ऑप्शन 57 में ए। 58 नंबर, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। अट्ठावन नंबर, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। आर क्यू की मां है, आर क्यू की मां है। एस आर का पिता है, एस आर का पिता है। टी एस की मां है, टी एस की मां है, टी एस की मां है। बताइए कि पी का टी के साथ क्या रिश्ता है, पी का टी के साथ क्या रिश्ता है? पियोन का टेलीविजन के साथ क्या रिश्ता है? देखता है वो बार बार, क्या रिश्ता है? देखिए 58 नंबर, पी क्यू का भाई है, क्यू का भाई है। आर क्यू की मां है, आर क्यू की मां है। एस आर का पिता है, एस आर का पिता है। टी एस की मां, पी का टी के साथ क्या रिश्ता है? टी के साथ पुत्र पोती, और पोती का लड़का, पोती का लड़का हो जाएगा पड़नाती या पड़पोता। इसमें ऑप्शन दे रखा है पड़पोता, बी पड़पोता। 59 नंबर, एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है। वाई के की पुत्री है, वाई के की पुत्री है। के एल का पति है, के एल का पति है। एल का वाई के साथ क्या रिश्ता है? एल का वाई के साथ क्या रिश्ता है? एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है। वाई के की पुत्री है, वाई के की पुत्री है। के एल का पति है, के एल का पति है। एल का वाई के साथ क्या रिश्ता है? वाई के साथ, वाई के साथ पिता, पिता की पत्नी, मां, माता। डी ऑप्शन 59 में डी। 60, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है।
ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, ए बी बॉय की पुत्री है, बी बॉय सी की माँ है, डी डंकी सी का भाई है। यह बताइए कि डी डंकी का ए के साथ क्या रिश्ता है। स्टार्ट नंबर, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, सी की माँ है, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है, डी का ए के साथ क्या रिश्ता है, भाई है। सी ऑप्शन स्टार्ट में सी। 61 नंबर, इकसठ नंबर, एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, स्टार्ट में सी हो गया भाई। 61, एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, जेड डब्ल्यू का पुत्र है, जेड डब्ल्यू का पुत्र है, डब्ल्यू वी मेरा नाम नहीं, मेरा नाम नहीं, डब्ल्यू वी की पत्नी है, कोई नाम राशि है, डब्ल्यू वी की पत्नी है, वी का वाई के साथ क्या रिश्ता है। एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, जेड डब्ल्यू का पुत्र है, डब्ल्यू का पुत्र है, और डब्ल्यू वी की पत्नी है, डब्ल्यू वी की पत्नी, डब्ल्यू वी की पत्नी है। वी का वाई के साथ क्या रिश्ता है, वाई के साथ, वाई से चलेंगे हम, पति, पति की मां, सास, सास का पति, ससुर, ससुर, सी ऑप्शन 61 में सी। 62 नंबर, ई बॉय यानी बी, ई बी की बहन है, बॉय की बहन है, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, बी बॉय सी का पुत्र है, तो ए का ई के साथ क्या संबंध है। ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, इसको छोड़ेंगे हम, बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, ए सी का पिता है, भाई और के ऊपर चल गए, यहां की बजाय यहां कर देता हूं, चलो इसको नीचे बना, दोबारा से देखें इसको, जगह कम के बाद, ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, ए का ई के साथ क्या रिश्ता है, ई से चलेंगे हम, ई माँ है तो दादा, नहीं माँ है तो नाना, और पिता है तो दादा, दादा या नाना जो भी ऑप्शन में मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। अब इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, दादा,
तो ए ऑप्शन दादा। 63 नंबर। 62 में ए। 63 नंबर। एक पार्टी में दादी पिता माता, एक पार्टी में दादी पिता माता, 5 बेटे और उनकी पत्नियां, 5 बेटे और उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक बेटे के 2 पुत्र तथा प्रत्येक बेटे के 2 पुत्र तथा 1 पुत्री शामिल है। प्रत्येक बेटे के 2 पुत्र तथा 1 पुत्री शामिल है। पार्टी में कुल कितने सदस्य हैं? पार्टी में कुल कितने सदस्य हैं? आंसर फटाफट देखें। एक पार्टी में दादी पिता माता 5 बेटे, 5 बेटे हैं और उनकी पत्नियां, तो 5 + 5 वाइफ हो गई उनकी। 5 बेटे और उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक बेटे के 2 पुत्र तथा 1 पुत्री। 2 + 1 ये अलग से हैं प्रत्येक के। तो 5 तिया 15, 15 तो ये हो गए। टोटल हमें बताना है। 5 तिया 15, 15 5 5 10, 15 और 10 25, 2 27 और 1 28, टोटल 28 सदस्य हैं। डी ऑप्शन। 63 में डी। 64। एक परिवार में एक पुरुष 37। 64 नंबर। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे, प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे और 1-1 बेटी भी हैं, और 1-1 बेटी भी हैं। पूरे परिवार में पुरुष सदस्य, टोटल पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र, 4 पुत्र और उनकी पत्नियां, और उनकी पत्नियां। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे, 3-3 बेटे और 1-1 बेटी, 1-1 बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या बताइए। तो प्रत्येक के 3-3 बेटे हैं, 4 या 12, 12 तो ये हो गए, प्लस 4 ये, प्लस में 1 पुरुष, 12 4 16 और 1 17, 17 पुरुष। ऑप्शन डी। 64 में डी। 62 नंबर। नीरज के पिता के 2 भाई हैं। नीरज के पिता के 2 भाई हैं। देखिए इस क्वेश्चन में
एक आएगा चचेरे भाई। तो चचेरा यदि भाई बनाता है तो चचेरा भाई तो वही होगा जो कि हमारे पिता से छोटा है, और यदि पिता का बड़ा भाई है तो उसको ताऊ लगा तो उसको ताऊ के भाई हो जाएंगे। लेकिन चचेरे भाई तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर, ताऊ जो है उनके लड़कों को भी हम चचेरे भाई मानेंगे, और ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना है ऑप्शन में आंसर क्या है, तो उस हिसाब से हमें जो ताऊ है उसके लड़के को चचेरे भाई मान करके फिर आंसर आएगा इसमें। तो लिखिए क्वेश्चन 65। नीरज के पिता के दो भाई हैं। नीरज के पिता के दो भाई हैं। बड़े भाई के दो पुत्र व तीन पुत्रियां हैं। बड़े भाई के दो पुत्र व तीन पुत्रियां हैं तथा छोटे भाई के दो पुत्र व दो पुत्रियां हैं। तथा छोटे भाई के दो पुत्र व दो पुत्रियां हैं। सभी पुरुष विवाहित हैं। सभी पुरुष विवाहित हैं तथा नीरज के सभी चचेरे भाइयों, सभी पुरुष विवाहित हैं तथा नीरज के सभी चचेरे भाइयों के दो दो पुत्रियां हैं। नीरज के सभी चचेरे भाइयों के दो दो पुत्रियां हैं। ये सभी एक ही परिवार में रहते हैं। ये सभी एक ही परिवार में रहते हैं। बताइए कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। बताइए कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, जबकि सभी पुत्रियां अविवाहित हैं। जबकि सभी पुत्रियां क्या है, अविवाहित हैं। ऐसा नीरज के पिता के दो भाई, तो यहां पर हमने ये मान लिया नीरज, और ये उसका हो गया भाई पिता। ये दो भाई हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, दो भाई। बड़े भाई के दो पुत्र, बड़े भाई इसका भी बड़ा हो सकता है और इन दोनों में भी बड़ा हो सकता है। अब जो आंसर है वो इन दोनों में बड़े के हिसाब से, ना कि इसका बड़ा। नीरज के पिता के दो भाई हैं, बड़े भाई के दो पुत्र, बड़े भाई के दो पुत्र। पुत्रों को मैं डिब्बे से ही दर्शा देता हूं बजाय। बड़े भाई के दो पुत्र व तीन पुत्रियां हैं। दो पुत्र तीन पुत्रियां हैं। छोटे भाई के दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं। इसके दो ही पुत्र और दो ही इसकी पुत्रियां। सभी पुरुष विवाहित हैं। सभी पुरुष क्या है, विवाहित है। सभी चचेरे भाइयों के दो सभी पुरुष विवाहित हैं तथा नीरज के सभी चचेरे भाइयों की दो दो पुत्रियां, उनके दो दो ही पुत्रियां हैं। दो दो पुत्रियां हैं। ये सभी एक परिवार में रहते हैं। बताइए परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, जबकि सभी पुत्रियां अविवाहित है। कुल कितने सदस्य हैं, तो कुल सदस्य हमें बताना है। देखें, सबसे पहले तो हम लड़कियों को गिनते हैं। दो दो चार, दो छह, दो आठ, आठ तो ये हो गई। आठ के बाद में दो 10 और तीन 13, 13 तो क्या हो गई, लड़कियां हो गई, जो कि सभी पुत्रियां अविवाहित, उस हिसाब से 13 लड़कियां। तो सभी पुरुष विवाहित हैं, तो दो दो चार, दो छह, दो 8, दो 10, दो 12, दो 14 और दो 16, 3 6 9 1 1 2, टोटल आएंगे इसमें कितने सदस्य, 29 सदस्य। सी ऑप्शन। 65 में सी, 66 नंबर। नंबर 65 था, 65 में सी, सी यानी 29।
66 नंबर। श्री और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं। श्री और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं। प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? श्री और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? अभी गिनते हैं।